So, hello bachcho party, welcome back to STBZ and this is Sandeep Bhaiya from IIT Guwahati, a alumni of Aligarh Muslim University and director at STBZ. First of all, आप सभी लोगों का एएमयू कैप्सूल सीरीज में स्वागत है। जिन लोगों ने भी एएमयू कैप्सूल बुक खरीद लिया है उनके लिए एएमयू कैप्सूल कोर्स फ्री में है। जिन लोगों ने नहीं खरीदा है आप YouTube से हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमने नीचे फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जो चैप्टर आपको देखना हो आप वहां से बहुत सारे चैप्टर्स हमने डाल रखे हैं। लेकिन अगर आपको कंप्लीट चाहिए कि भैया कंप्लीट लेक्चर भी मिल जाए और एक किताब भी मिल जाए तो आपको किताब खरीदनी पड़ेगी। अगर आप किताब खरीदते हो एक किताब आप हमारे ऐप से या फिर हमारे आप वेबसाइट से खरीद सकते हो। और अगर आप ये बुक खरीदते हो, देखो मार्केट में बहुत सारी किताबें हैं। जो बुक मार्केट में जितने पैसे में मिल रही है सेम उसी पैसे में लगभग अप्रॉक्स उसी के कॉस्ट में हम आपको किताब दे रहे हैं। और किताब के साथ साथ देखो, बाहर से आप खरीदोगे कोई भी किताब तो सिर्फ किताब देके आपको छोड़ देंगे, पर हम आपको छोड़ने नहीं वाले हैं। हम आपको किताब के साथ साथ एक कोर्स भी फ्री देंगे जिसमें पिछले 14 साल के क्वेश्चंस का डिटेल वीडियो सॉल्यूशन होगा। चैप्टर वाइज हम यहां पर वेटेज एनालिसिस करेंगे, किस तरीके से एमयू फोड़ना है, प्रॉपर गाइडेंस वाली वीडियोस प्रोवाइड करेंगे और साथ ही साथ 5 फुल मॉक टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाले हैं। और जो हमने वीडियो सॉल्यूशन किया है ना, मतलब बहुत मेहनत से किया है और लगभग 70-80 घंटे से ज्यादा का वीडियो सॉल्यूशन है फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स मिला के। और अगर आप कहीं पे भी फंसते हो तो आप हमारी वीडियो खोलो और वहां से सिंपल पढ़ लो। कुछ कुछ चैप्टर्स के तो मैंने पूरी थियरी ही दे दी है जो यूट्यूब पर फ्री में अवेलेबल थे। तो अगर आप एएमयू बहुत कम टाइम में फोड़ना चाहते हो तो मैं बोलूंगा आप एक किताब, इस किताब को आप जरूर लगाना। अगर कम टाइम में अगर बहुत सॉलिड प्रिपरेशन चाहिए तो एएमयू कैप्सूल इज द मैंडेटरी बुक फॉर यू। तो आप इस किताब को मत छोड़ना। ओके बच्चा पार्टी, देखो तो इस किताब में ना बहुत ही यूनिक फीचर है। ये तो हम 14 ईयर का देंगे ही देंगे, वीडियो सॉल्यूशन भी देंगे, रिटन सॉल्यूशन भी देंगे, स्ट्रेटजी वीडियो भी देंगे और आपको वेटेज चैप्टर वाइज वेटेज एनालिसिस भी देंगे। और महीने में लगभग 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी आपके गाइडेंस के लिए, ताकि मैं आपको गाइड कर सकूं कि किस तरीके से, अगर आपके मन में कभी डाउट आए कि भैया हम कैसे पढ़ेंगे कि हमारा एएमयू में सिलेक्शन हो जाए, एएमयू में कट ऑफ किया जाता है, इसके लिए एक महीने में 1 से 2 मेरी लाइव क्लास होगी जिसमें आप आके मुझसे डायरेक्ट बात कर सकते हो। मुझसे अपने प्रॉब्लम्स को डायरेक्ट फेस टू फेस पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है, आई विल सपोर्ट यू। ओके बच्चा पार्टी, तो चलो हम लोग आज के सीरीज में शुरू करते हैं आज के अपने चैप्टर को। हेलो ऑल, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन के पीवाईक्यूज। बट वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या एरियाज हैं जिन पे आपको फोकस करना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में। पहले तो ऑर्डर और डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब क्या है, इनमें डिफरेंस वगैरह, प्लस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड्स हैं। जैसे सबसे बेसिक मेथड होता है वेरिएबल सेपरेशन मेथड, कि सारे एक्स को एक साइड सारे वाई को एक साइड करके आप इंटीग्रेशन कर दो। इसके अलावा भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, जैसे कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होते हैं जिसमें dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत बार आते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कई बार पूछा जा चुका है, तो इन एरियाज पे आप बिल्कुल फोकस कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 है द डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंटिंग द फैमिली ऑफ कर्व्स y माइनस एम एक्स इक्वल टू जीरो वेयर m इज आर्बिट्ररी कांस्टेंट इज। तो अगर आप देखो तो इसमें एक ही आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, इसका मतलब एक ही बार ज्यादा से ज्यादा आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो dy बाई डी एक्स माइनस एम इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा, क्योंकि x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाता है। यानी कि यहाँ से जो m है उसकी जगह पे आप dy बाई डी एक्स का वैल्यू यूज कर सकते हो। तो y माइनस एम की जगह पे आप रख दो dy बाई डी एक्स इंटू यहाँ पे ऑलरेडी x है इक्वल टू जीरो। तो ये बन जाएगा y डी एक्स माइनस एक्स डी वाई इज इक्वल टू जीरो, जिसे हम लिख सकते हैं x डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 2 है द जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन log dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई इज। तो पहले ये log हटाने के लिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू लिख लेंगे e के ऊपर ए एक्स प्लस बी वाई, क्योंकि इस log का बेस कुछ नहीं है, मतलब e है। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर आपको सॉल्व करना है तो ये ए एक्स प्लस बी वाई की जगह पे t मानना पड़ेगा, या फिर आपको इसको अलग अलग करना पड़ेगा। तो ये e पावर ए एक्स इंटू ई पावर बी वाई हो जाएगा, राइट। अब y वाले टर्म्स को एक साइड कर लेंगे तो dy डिवाइडेड बाई ई पावर बी वाई हो जाएगा और e पावर ए एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो ये हो गया इंटीग्रेशन e पावर माइनस बी वाई डी वाई का, और इधर ऑलरेडी इंटीग्रेशन है e पावर ए एक्स डी एक्स का।
ई पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई पावर एक्स ही होता है, उस हिसाब से पहले ई पावर माइनस बी वाई होगा, और जो भी वाई का कोफिशिएंट है वो नीचे जाता है डिवीजन में। यहाँ पे भी ई पावर ए एक्स का ई पावर ए एक्स, लेकिन एक्स का जो कोफिशिएंट है वो नीचे जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट सी। तो अगर आप देखो तो ये अपने पास ऑप्शन नंबर डी आ गया। वहां पे -1/b ई पावर माइनस बी वाई इज इक्वल टू 1/a ई पावर ए एक्स प्लस सी लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 है द जनरल सोल्यूशन ऑफ डी वाई बाई डी एक्स प्लस tan y tan x इक्वल टू cos x secant y इज। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखो सीकेंट वाई को आप कॉस वाई यहाँ पे लिख सकते हो 1/cos y। सीकेंट वाई को कॉस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, और फिर कॉस से बेसिकली मल्टीप्लाई कर दो आप पूरा। तो कॉस वाई डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे tan वाई को साइन वाई बाई कॉस वाई लिखा जा सकता है, और कॉस वाई से मल्टीप्लाई किया है इसलिए ये साइन वाई बन जाएगा अब। तो साइन वाई tan x हो गया, और कॉस एक्स एज इट इज रहेगा। कॉस वाई और सीकेंट वाई वो भी कैंसिल हो गया, तो कॉस वाई से मल्टीप्लाई करने के बाद ये सिचुएशन है। अब साइन वाई की जगह पे अगर मैं v एज्यूम कर लूँ, तो डिफरेंशिएशन करने पे आएगा कॉस वाई, फिर y का डिफरेंशिएशन करने पे आएगा डी वाई बाई डी एक्स, और इधर आ जाएगा डी वी बाई डी एक्स। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को देखो तो उसमें cos y dy बाई डी एक्स की जगह पे तो डायरेक्ट आ गया dv बाई डी एक्स, प्लस साइन y की जगह पे v रखा ही है, तो वो हो जाएगा अपने पास tan x इंटू वी, और राइट साइड में cos x है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसका इंटीग्रेशन फैक्टर हो जाएगा e पावर इंटीग्रल p dx, और p क्या होता है, जो भी ये v के साथ प्रेजेंट रहता है tan x। तो ये हो गया e के ऊपर इंटीग्रेशन tan x का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग cos x या सिंपली लॉग सीकेंट x, है ना। तो हम लोग इसको बोल सकते हैं e के ऊपर लॉग सीकेंट x आ गया। ये लॉग का भी बेस e होता है, इस वजह से ये सिर्फ सीकेंट x बचा। तो इंटीग्रेशन फैक्टर भी अपने पास कैलकुलेट हो v इंटू सीकेंट x, है ना, v इंटू सीकेंट x जो भी इंटीग्रेशन फैक्टर आया दैट इज इक्वल टू q मतलब जो राइट साइड में टर्म प्रेजेंट था cos x इंटू अगेन इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि सीकेंट x है dx प्लस कांस्टेंट c। तो ये बन गया v सीकेंट x इज इक्वल टू cos और sec तो कैंसिल हो गए, तो 1 बचेगा, 1 dx इंटीग्रेशन हो जाएगा x, और ये हो गया प्लस c। तो यहाँ से v का वैल्यू क्या आ गया, v जो है वो हो जाएगा x प्लस सी इंटू कॉस एक्स, है ना। सीकेंट को उधर भेज दिया हम लोगों ने, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। और v एज्यूम किया था साइन y की जगह पे, तो साइन y का वैल्यू आ गया x प्लस सी टाइम्स cos x, x प्लस सी टाइम्स cos x टू x प्लस सी cos x, ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 4 में द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर पूछा जा रहा है। तो इसमें वेरिएबल सेपरेट करना है और कुछ नहीं, dy बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, और dx को उधर भेज देंगे तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्लियर कट इसका इंटीग्रेशन आपको कर लेना है। ये होता है tan इनवर्स y का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस वाई स्क्वायर, इसलिए इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हो जाएगा, और 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है, इसलिए यहाँ पे tan इनवर्स x हो जाएगा। और कांस्टेंट की बात है तो कांस्टेंट में आप किसी एक साइड पे कांस्टेंट एज्यूम कर लो, सपोज इधर ही tan इनवर्स कोई कांस्टेंट लिख लिया c, तो अब हम लिख सकते हैं tan इनवर्स कांस्टेंट c को tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। सिर्फ कांस्टेंट सी भी ले सकते थे, बट सब कुछ tan इनवर्स में चल रहा है तो कांस्टेंट भी कुछ tan इनवर्स सी ले लिया। अब ये फॉर्मूला अप्लाई कर लो यहाँ पे आप, tan इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई, दोनों साइड tan इनवर्स है, तो हम लोग फाइनली क्या बोल सकते हैं कि x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई ये कांस्टेंट c के इक्वल हो गया। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज। तो यहाँ पे आप इसको पहले x से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 बाई एक्स टाइम्स ऑफ y इज इक्वल टू x। अगर इसको कंपेयर किया जाए dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू से, तो p की जगह पे 2 बाई एक्स है, q की जगह पे x है। अब इंटीग्रेशन फैक्टर होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स ऑन द पावर ऑफ e, तो ये हो जाएगा e के ऊपर 2 बाई एक्स डी एक्स, यानी e के ऊपर 2 ln x। ये 2 तो जंप करके x के ऊपर आ जाएगा, तो e के ऊपर पावर में आ गया e पावर ln x स्क्वायर, जो कि कुछ और नहीं सिर्फ x स्क्वायर बचेगा। e के ऊपर जब भी ln होगा तो ln के सामने वाली चीज ही बचती है। अब इसका सोल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू
इंटीग्रेशन फैक्टर dx प्लस कोई कांस्टेंट c। तो y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इंटीग्रेशन, अपने पास x बचा है तो x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर एक्स स्क्वायर dx प्लस कांस्टेंट c। तो आंसर अपने पास आएगा वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन अगर करेंगे, ये x इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स क्यूब है, और एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन एक्स पावर 4/4 आ जाएगा, और प्लस कोई कांस्टेंट c। तो ये इधर बचेगा 4 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस 4 टाइम्स ऑफ कांस्टेंट होगा, उसकी जगह कुछ और कुछ भी आप कांस्टेंट ले सकते हो। तो आंसर क्या आया, 4 एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू एक्स पावर 4 प्लस कोई कांस्टेंट, यानी कि ये ऑप्शन नंबर ए से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डी एक्स प्लस डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स माइनस डी वाई गिवन दैट वाई जीरो इक्वल टू -1 इज। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करो तो ये x माइनस वाई और ये डी एक्स प्लस वाई भी लिखा जा सकता है, वैसे ही इधर डी एक्स माइनस वाई भी लिखा जा सकता है, और वेरिएबल सेपरेशन भी कर सकते हैं। वेरिएबल सेपरेशन कैसे करेंगे, अ, इधर बोला जा सकता है कि ये हो गया डी एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वाई, और इधर एज इट इज हम लोग x प्लस वाई। अब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों साइड, तो लेफ्ट साइड में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का सिंबल कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ x प्लस वाई बचेगा। राइट साइड में अगर आप ध्यान से देखो तो x माइनस वाई की जगह पे t रखें, और दोनों साइड अगर ये डिफरेंशिएट करें, ये डी एक्स माइनस वाई की जगह पे कोशिश करें, तो ये डी टी हो जाएगा फिर। तो ये कुछ और नहीं, डी टी बाई टी है, यानी कि लॉग टी है। ठीक है, तो लॉग टी प्लस कुछ कांस्टेंट लिखना पड़ेगा, तो यानी कि आंसर क्या आया, x प्लस वाई इज इक्वल टू लॉग ऑफ t, मतलब x माइनस वाई प्लस कुछ कांस्टेंट c। अब x जीरो रखने पे y का वैल्यू -1, तो ये 0 -1, फिर यहाँ भी लॉग 0 -1, मतलब माइनस माइनस ये +1 हो चुका होगा, और प्लस कांस्टेंट c। अब लॉग 1 का वैल्यू तो 0 होता है, तो यानी कि c का वैल्यू कितना आ गया, -1 ही आ गया। तो ये जो इक्वेशन है वो बदल के क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, और c की जगह पे जब आप -1 रखोगे, वो लेफ्ट में आके क्या हो जाएगा, y प्लस 1 हो गया, और राइट में क्या बचा, लॉग मॉड के अंदर x माइनस वाई। तो ये जो ब्रैकेट में आप x माइनस वाई देख रहे हो, ये मॉड में ज़्यादा लिखना सही रहता है, क्योंकि लॉग हमेशा पॉजिटिव नंबर्स को ही अपने सामने रख सकता है। डोमेन लॉग का पॉजिटिव रियल नंबर होता है। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो गया, log mod of x minus y is equal to x plus y plus 1। क्वेश्चन नंबर 7 है, सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन 1 plus y square plus x minus e power tan inverse y divided by dx equal to 0 is। तो अगर यहाँ पे इन टर्म्स को राइट में ट्रांसफर कर दें, तो ये बन जाएगा e के ऊपर tan इनवर्स y माइनस x, और उसके साथ dy by dx, है ना। राइट में ये ट्रांसफर कर दिया है मैंने, और जो लेफ्ट वाला टर्म था वो 1 प्लस वाई स्क्वायर अभी भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। अब ये पूरे टर्म को, ई वाले टर्म को राइट साइड में भेज रहा हूँ, और फिर dx बाई डी लिख रहा हूँ। तो dx बाई डी जब लिखेंगे रेसिप्रोकल लेके, तो ये e के ऊपर tan इनवर्स y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप इसको लिखना चाहो तो ये dx बाई डी प्लस 1/1 प्लस वाई स्क्वायर टाइम्स x हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू ई पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर। तो ये कैसा फॉर्मेट आ गया, dx बाई डी प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू आ गया, जहाँ पे p की वैल्यू 1/1 प्लस वाई स्क्वायर और q की वैल्यू यहाँ पे ये पूरा का पूरा राइट हैंड साइड हो गया। और यही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का एक स्टैंडर्ड मॉडल भी है कि p और q y के फंक्शन होने चाहिए अगर डिपेंडेंट वेरिएबल x है, यानी कि ऊपर x और नीचे y है। तो अब पहला काम क्या करते हैं हम लोग ऐसे क्वेश्चन में, इंटीग्रेशन, जिसका फॉर्मूला होता है e के ऊपर इंटीग्रेशन p dy। तो ये हो गया e के ऊपर इंटीग्रेशन p का मतलब 1/1 प्लस वाई स्क्वायर डी, यानी e के ऊपर क्या आ गया, e के ऊपर आ गया tan इनवर्स y। अब सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये होता है, यहाँ सॉल्यूशन का मतलब x है, क्योंकि dx बाई डी फॉर्मेट है ये, dy बाई डी में y सॉल्यूशन होता है, dx बाई डी में x सॉल्यूशन होता है। करनी है तो हमें लिखना पड़ेगा x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और इंटीग्रेशन dy के रेस्पेक्ट में चलता है। तो ये हो गया x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर e के ऊपर tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू, यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो गई, q की वैल्यू अपनी थी पूरी की पूरी e पावर tan इनवर्स y बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर, और इंटीग्रेशन फैक्टर भी e के ऊपर tan इनवर्स y है,
डी वाई प्लस कॉन्स्टेंट। तो इसका मतलब अब अगर राइट साइड में जो इंटीग्रेशन उसको सॉल्व करना है तो tan इनवर्स y की जगह पे हम लोग t पुट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएशन होगा 1/1 + y² dy इज इक्वल टू dt। तो e पावर t होगा, फिर एक और बार e पावर t होगा, और बाकी dy/1 + y² की जगह पे dt हो जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 2t dt प्लस c अपने पास हो जाएगा e पावर 2t डिवाइडेड बाई 2 प्लस कुछ कांस्टेंट c। सो फाइनल आंसर लिख सकते हैं x e पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e के ऊपर 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाई 2 और प्लस कोई कांस्टेंट c। जो 2 है अगर लेफ्ट में बुला लें तो ये 2x e पावर tan इनवर्स y इज इक्वल टू e के ऊपर 2 tan इनवर्स ऑफ x प्लस 2 टाइम्स ऑफ c, यानी कि ये कोई कांस्टेंट ही होगा। आप चाहे 2c हटा करके कुछ c डैश लिख लो। तो इस टाइप का ऑप्शन अगर आप ऑब्जर्व करो तो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 8 है, फॉर ए डिफरेंशियल इक्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ऑप्शन ए है डिग्री एंड ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट। देखो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर तो एग्जिस्ट करेगा बट डिग्री कई बार डिफाइंड नहीं होता है। जैसे कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ जाए जिसमें डेरिवेटिव हो, जैसे साइन डी वाई बाई डी एक्स आ जाए, इस तरीके की चीज़ों में डिग्री डिफाइंड नहीं होती है, ऑर्डर हमेशा डिफाइंड होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए बहुत सही तो नहीं है कि ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा। ऑप्शन बी देखें, डिग्री एंड ऑर्डर बोथ मे और मे नॉट एग्जिस्ट। बोथ के लिए तो नहीं बोल सकते, ऑर्डर ऑफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन हमेशा ही एग्जिस्ट करता है, इट इज ऑलवेज डिफाइंड। हाँ, तो ऑप्शन सी ज़्यादा बेटर है, ऑर्डर ऑलवेज एग्जिस्ट बट नॉट डिग्री, है ना। डिग्री के लिए कुछ कंडीशंस सेटिस्फाई होनी ज़रूरी है, जैसे रेडिकल्स वगैरह हटा के ही डिग्री डिफाइंड होती है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx इज इक्वल टू y by x माइनस 5y by x डिवाइडेड बाई 5 डैश ऑफ y by x। तो यहाँ पे y by x की जगह पे v रख देते हैं, या ऐसा बोला जा सकता है कि y की जगह पे vx रख देते हैं। तो dy by dx की जगह पे क्या आ जाएगा, dy by dx की आ जाएगा v प्लस x dv by dx। ये आ गया dy by dx की जगह पे, vx में प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर दिया मैंने डिफरेंशिएशन का। तब तक राइट साइड में क्या आ जाएगा, v माइनस 5 ऑफ v डिवाइडेड बाई 5 डैश ऑफ v। दोनों साइड से v और v कैंसिल हो गया। अब हम लोग वेरिएबल सेपरेशन कर लेते हैं, 5 डैश v डिवाइडेड बाई 5v, ये dv के साथ आ गया, और माइनस dx बाई x इधर हो गया। तो अगर इंटीग्रेशन कर दिया जाए तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन ऊपर प्रेजेंट है, और ऐसे केस में आंसर होता है लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। तो लॉग ऑफ डिनोमिनेटर हो गया लेफ्ट साइड में, और इधर हो गया माइनस लॉग ऑफ एक्स, और कुछ मान लेते हैं कि log ऑफ कांस्टेंट सी भी हो गया। माइनस लॉग एक्स को लेफ्ट में लेके आएंगे तो log m प्लस एन फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, तो वो हो जाएगा log 5v इंटू एक्स, एक साथ लिखा जा सकता है, और इधर हो जाएगा log c। यानी कि क्या बन गया, ओवरऑल 5v इंटू एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। 5v का मतलब क्या है, 5 के अंदर y बाई एक्स इंटू एक्स इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट c। तो ऐसा ऑप्शन आपको ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा होगा, जहां पे x इंटू 5y बाई एक्स इक्वल टू कोई कांस्टेंट k लिखा हुआ है, c हो या k हो वो तो यही बता रहा है कि कांस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है, द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx प्लस y cos x इज इक्वल टू sin 2x बाई 2 इज। तो मैं आपको डायरेक्ट पहले पूरा मॉडल बता देता हूँ क्या होता है। अगर आपको dy बाई dx प्लस py इज इक्वल टू q जैसा कुछ दिखे, जहाँ पे p और q x के फंक्शंस हो, तो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, स्टेप नंबर 1 में आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालते हो जो होता है e के ऊपर इंटीग्रेशन ऑफ p dx, और फिर जो सॉल्यूशन निकालने की बात आती है, यानी y जब फाइंड आउट करना है, सॉल्यूशन का मतलब y, तो वो होता है y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, और यहाँ से हम लोग y वाले एक्सप्रेशन को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो p की जगह पे cos x है और q की जगह पे sin 2x बाई 2 है। तो इंटीग्रेशन फैक्टर इसका क्या हो जाएगा, e के ऊपर इंटीग्रेशन cos x dx, तो ये आ जाएगा e के ऊपर sin x, और सॉल्यूशन लिखेंगे तो y इंटू ई पावर साइन एक्स इज इक्वल टू q मतलब sin 2x बाई 2 इंटू ई के ऊपर sin x dx आ जाएगा। अब sin 2x होता है 2 sin x cos x, तो जैसे ही लिखेंगे हम लोग उसको 2 से 2 कैंसिल भी हो जाएगा, 2 sin x cos x बाई 2 में 2 कैंसिल हो गया, और sin x जो e के ऊपर में है उसकी जगह पे आप t मान लो। जैसे ही sin x की जगह पे हम लोग t मानेंगे
cos x dx की जगह पे डिफ्रेंशिएट करने पे dt आ जाएगा, है ना। तो ये सब्स्टिट्यूशन से हमारा काम आसान हो जाएगा, क्योंकि अब हम लिख सकते हैं y e पावर साइन x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन t cos x dx dt, और e के ऊपर t हो गया। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, t को फर्स्ट फंक्शन और e पावर t को सेकंड फंक्शन। रूल ये होता है कि हम लोग लिखते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट, जो कि 1 हो जाएगा, एंड अगेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और फिर एक और बार ये पूरा इंटीग्रेशन होता है। तो ये बन गया अपने पास टी ई पावर टी माइनस ई पावर टी प्लस कोई कांस्टेंट सी, और इधर वाई ई पावर साइन एक्स ऑलरेडी है। तो फाइनल अपने पास, तो यहाँ से ई पावर टी कॉमन ले लेंगे, ये हो जाएगा टी माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी, यानी कि ये आ गया ई पावर साइन एक्स, और ये आ गया साइन एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट सी। ऑप्शन नंबर बी में आपको ये ऑप्शन दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में ये पूछा जा रहा है कि ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ ऑल सर्कल्स ऑफ रेडियस सी वेयर सी इज फिक्स्ड। तो सभी सर्कल्स का जिनका सेंटर तो फिक्स नहीं है, तो एच कॉमा के मानना पड़ेगा, बट रेडियस उन सभी सर्कल्स का सी है, स्मॉल सी, और वो फिक्स्ड है, यानी कि उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में कांस्टेंट और आर्बिट्ररी कांस्टेंट दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे एच और के सेंटर चेंज होता जा रहा है, ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट ही होगा, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन में प्रेजेंट नहीं रहने चाहिए। लेकिन सी तो एक फिक्स्ड नंबर है, वो प्रेजेंट रह सकता है। तो पहले तो जनरल इक्वेशन लिखे, ये हो जाएगा एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर यानी सी स्क्वायर। फर्स्ट इक्वेशन आ गया सभी फैमिली ऑफ सर्कल्स का। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x माइनस एच प्लस 2y माइनस के, और y का डिफरेंशिएशन y डैश इधर हो जाएगा 0। अब यहाँ से x माइनस एच 2 कॉमन लेके मैं राइट साइड में भेज रहा हूँ, तो x माइनस एच प्लस वाई माइनस के इंटू वाई डैश इक्वल टू 0 आ गया सेकेंड इक्वेशन। एक और बार इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें h और के दो आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स थे, तो ऑर्डर तो इसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी तो वैसे भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब अगर एक और बार इसका डिफरेंशिएशन करें तो x का 1 हो जाएगा, h का 0 हो जाएगा, प्लस इधर क्या होगा y का करेंगे तो y डैश, और ऑलरेडी y डैश उस समय कांस्टेंट रहेगा, तो y डैश का स्क्वायर आ जाएगा, और अगली बार जब करेंगे प्लस तो y माइनस के एज इट इज रहेगा, और y डबल डैश हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से y माइनस के का वैल्यू लिखा जा सकता है, y माइनस के इज इक्वल टू, ये माइनस के साथ लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश, और ये पुट कर सकते हैं, पुट दिस इन 2। तो वहां से हमने निकालना है x माइनस एच, तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ y माइनस के वाई डैश, और ये पूरा का पूरा वैल्यू जैसे ही हम यहाँ पे पुट करेंगे y माइनस के का, माइनस माइनस तो प्लस हो चुका होगा, तो 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश वाई डबल डैश हो जाएगा। अब ये सारे वैल्यूज उठा के हम लोग फर्स्ट इक्वेशन में रख देते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन में जाके रखेंगे तो बनेगा 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डैश का स्क्वायर वाई डबल डैश का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का भी होल स्क्वायर है, तो वो हो जाएगा 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई डबल डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। तो जो सेकेंड टर्म है उसमें ऊपर नीचे अगर वाई डैश के स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें तो वो एलसीएम हो जाएगा, और हम लोग लिख सकते हैं 1 प्लस वाई डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस वाई डैश, है ना, प्लस वाई डैश का स्क्वायर, है ना, एलसीएम ले रहा हूँ, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर वाई डैश स्क्वायर और वाई डबल डैश का स्क्वायर, है ना, वाई डैश का स्क्वायर और वाई डबल डैश का स्क्वायर। इस तरीके से हम लोग उसको मेंशन कर सकते हैं। तो आप देख लो वाई डबल डैश मैक्सिमम आ रहा है, तो ऑर्डर तो 2 है, और रही बात डिग्री की, तो उसके लिए जैसे ही आप ये कॉमन लोगे 1 प्लस वाई डैश का जो स्क्वायर है, और फिर उसके बाद भी होल स्क्वायर भी है, उसको आप कॉमन लेते ही ये फिगर आउट करोगे कि एक और 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर आ जाएगा, तो ओवरऑल लेफ्ट साइड में 1 प्लस वाई डैश के स्क्वायर का क्यूब आ जाएगा, है ना, ये क्यूब आ जाएगा, जिसके वजह से डिग्री हम लोगों को बोलनी पड़ेगी 3। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है y इक्वल टू a cos log x प्लस b sin log x इज अ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो अब देखो a और b दो टर्म्स हैं यहाँ पे जो आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं, तो दो बार डिफरेंशिएशन अलाउड है। तो पहले आप dy बाई डी एक्स निकालो, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा a cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, तो इसलिए माइनस साइन log x हो गया। फिर log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x। ऐसे ही नेक्स्ट टर्म में भी b साइन का होता है cos, तो cos log x डिवाइडेड बाई x हो गया, राइट। तो अब अपने पास फर्स्ट डिफरेंशिएशन आ चुका है। इस नीचे वाले x को लेफ्ट में बुला लेते हैं, तो ये x dy बाई डी एक्स हो गया अपने पास माइनस a साइन log x प्लस b cos log x। एक और बार डिफरेंशिएट कर लेते हैं। पहले x का डिफरेंशिएशन होगा तो dy बाई डी एक्स एज इट इज, और फिर जब आप x को कांस्टेंट रखोगे तो dy बाई डी एक्स का एक और बार डिफरेंशिएशन होगा तो वो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से लेफ्ट में बन जाएगा, और राइट में हो जाएगा माइनस ए कॉस लॉग एक्स बाई एक्स, और ये हो जाएगा अगेन माइनस बी कॉस की जगह पे डिफरेंशिएशन में माइनस साइन आएगा ना, तो माइनस साइन लॉग एक्स बाई एक्स हो जाएगा। फिर से ये एक्स आप फिर से उस साइड ट्रांसफर कर दो, तो एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स, और जो राइट में बच गया उसमें से अगर आप ध्यान से देखो तो माइनस कॉमन लेते ही जो बचेगा a cos log x प्लस b sin log x वो माइनस वाई हो गया ओवरऑल, और इसी को लेफ्ट में आप बुला लोगे तो ये ऑप्शन नंबर ए आपको दिख जाएगा जो करेक्ट आंसर। सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2xy माइनस वाई स्क्वायर बाई 2xy माइनस एक्स स्क्वायर। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप y इज इक्वल टू वी एक्स पुट कर दो, तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, है ना। डिफरेंशिएट कर दिया मैंने प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके। तब तक यहाँ पे y की जगह पे आप वी एक्स जैसे ही पुट करोगे वो बन चुका होगा वी एक्स स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नीचे भी अपने पास आ चुका होगा 2vx स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर वगैरह कैंसिल हो गया, बचा क्या 2v माइनस वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v माइनस 1। तो x dv बाई डी एक्स ये हो जाएगा 2v माइनस वी स्क्वायर बाई 2v माइनस 1 माइनस v। तो यहाँ पे आ जाएगा 2v माइनस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर प्लस v, एलसीएम लेने पे, और नीचे अपने पास 2v माइनस 1 एज इट इज। तो अब आप देखो ओवरऑल ये बन गया 3v माइनस 3v स्क्वायर बाई 2v माइनस 1, 3v माइनस 3v स्क्वायर बाई 2v माइनस 1 dv बाई dx का वैल्यू। तो अब इसको वेरिएबल सेपरेशन से करेंगे 2v माइनस 1 बाई 3v माइनस 3v स्क्वायर dv इज इक्वल टू dx बाई x। अगर मैं नीचे से 3 पूरा का पूरा कॉमन ले लूँ, है ना, तो या माइनस 3 कॉमन ले लूँ, तो माइनस 1/3 ऊपर बचेगा 2v माइनस 1 और नीचे बचेगा v स्क्वायर माइनस माइनस 3, क्योंकि मैंने कॉमन लिया है तो यहाँ पे माइनस v आ जाएगा, राइट। और अब इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो फायदा मिलेगा, क्योंकि नीचे वाले का ही डिफरेंशिएशन ऊपर है 2v माइनस 1, तो इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, तो अपने पास आएगा माइनस 1/3 लॉग ऑफ वी स्क्वायर माइनस v इज इक्वल टू लॉग ऑफ x, क्योंकि राइट साइड में 1/x था, तो इंटीग्रेशन ऑफ dx बाई एक्स इज लॉग x। तो y की जगह पे हमने वी एक्स रखा था, तो v की जगह पे क्या आ जाएगा y बाई एक्स। तो ये हो चुका है माइनस 1/3 लॉग y बाई एक्स, यानी वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई बाई एक्स, और इधर अपने पास है लॉग x। हम चाहें तो ये माइनस 1/3 को उधर भेज दे, तो ये हो चुका होगा तब तक लॉग वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर। ये लॉग सी एक कांस्टेंट हमें ऐड करना चाहिए यहाँ पे। अब आगे बढ़ते हैं, तो माइनस 1/3 है, यानी नीचे अगर -3 उसको राइट में भेज दें तो -3 लॉग एक्स हो जाएगा, और फिर से ये -3 लॉग सी हो जाएगा। तो ओवरऑल इसको बोल सकते हैं लॉग एक्स पावर -3 प्लस यहाँ पे भी बोल सकते हैं लॉग सी के ऊपर -3, यानी ये तो हो गया लॉग 1/x क्यूब, और ये कुछ बोल सकते हैं लॉग सपोज 1/k, कुछ भी कांस्टेंट, है ना, या सिंपली लॉग सी भी बोल सकते हैं, कुछ नया कांस्टेंट हो गया सी डैश। तो लॉग m प्लस n के हिसाब से ये हो गया लॉग सी डैश बाई एक्स क्यूब।
तो अब log के सामने वाली क्वांटिटीज को कंपेयर कर देंगे तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सी डैश बाई एक्स क्यूब। एक एक्स स्क्वायर दोनों साइड से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, जो एक एक्स राइट साइड में बचेगा वो लेफ्ट में भेजेंगे तो बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू सी डैश। तो एक्स वाई अगर कॉमन भी ले ले तो क्या बचेगा, वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी डैश। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन प्रेजेंट है क्या। तो आप देखो एक्स वाई इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो ऑप्शन बी आप सही बोल सकते हो, क्योंकि वो माइनस वाई माइनस एक्स लिखो या एक्स माइनस वाई बात एक ही है। आप एक और माइनस कॉमन लेके और राइट में भेज दो, तो जो कांस्टेंट होगा वो निगेटिव ऑफ दैट कांस्टेंट एक दूसरा कांस्टेंट भी आप एज्यूम कर सकते हो। सो इस वजह से ऑप्शन बी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 में इंटीग्रेशन फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स लॉग एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 लॉग एक्स पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले तो इसको एक्स लॉग एक्स से डिवाइड करके डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स लॉग एक्स के फॉर्मेट में रखेंगे। इधर भी एक्स लॉग एक्स से डिवाइड होगा तो ये 2 बाई एक्स बचेगा सिर्फ। इस इक्वेशन में क्यों रखा, क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू का फॉर्मेट होता है, यहाँ पे p और q x के फंक्शन होते हैं। तो p का वैल्यू यहाँ पे पता चल गया कि वो तो x 1/x log x है, और तब जाके इंटीग्रेशन फैक्टर का फॉर्मूला होता है e के ऊपर इंटीग्रेशन p dx, यानी कि e के ऊपर आप लिख सकते हो dx बाई x log x, और जैसे ही log x की जगह पे आप t रखोगे उसका डिफरेंशिएशन 1/x dx dt हो जाता है, यानी कि इसको लिखा जा सकता है e के ऊपर 1/t और dt, यानी एल एन टी हो गया, e के ऊपर एल एन टी आ गया। वैल्यू को आप जानते ही होंगे कि ये t होता है ना, e के ऊपर log आ गया तो सिर्फ t बचा जो कि log x है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15 में द फंक्शन y इक्वल टू c1 cos x प्लस c2 sin x इज द सॉल्यूशन ऑफ विच डिफरेंशियल इक्वेशन, ये पूछा जा रहा है। तो दो आर्बिट्री कांस्टेंट है c1 c2, तो दो बार आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। dy बाई dx हो जाएगा माइनस c1 साइन एक्स, क्योंकि कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स होता है। नेक्स्ट हो जाएगा c2 साइन एक्स का c2 cos x, है ना, c2 cos x हो जाएगा। एक और बार डिफरेंशिएट करेंगे तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर जब आप करोगे तो इस बार ये माइनस c1 cos x हो गया और यहाँ पे माइनस c2 sin x हो गया। अगर मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो ये हो जाएगा c1 cos x प्लस c2 sin x, और ये तो गिवन फंक्शन ही था, यानी माइनस वाई आ गया, यानी कि लेफ्ट में लेके आओगे आप तो प्लस में आ जाएगा, तो d2 y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 है जनरल सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स प्लस 2xy इज इक्वल टू 2e के ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर है। तो ये बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। तो p के जगह पे 2x है और q के जगह पे ये वाली वैल्यू है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला स्टेप कि आप इंटीग्रेशन फैक्टर निकालो, जिसका फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, पावर में रखते हैं उसको e के ऊपर, तो ये बन जाएगा e के ऊपर 2x dx, यानी कि e के ऊपर x स्क्वायर बचेगा सिर्फ। इंटीग्रेशन फैक्टर आ चुका है। अब सॉल्यूशन लिखते हैं y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी y इंटू ई के ऊपर x स्क्वायर इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, यानी 2 इंटू ई के ऊपर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो इंटीग्रेशन फैक्टर आया वो मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। तो यहाँ से y e के ऊपर एक्स स्क्वायर ये सब तो कैंसिल हो गया, सिर्फ बचेगा 2x प्लस कॉन्स्टेंट c, और e पावर एक्स स्क्वायर डिवीजन में जाएगा नीचे, उसको ऊपर करके e पावर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल पैराबोलास हुज एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज ऑफ द ऑर्डर। तो जैसे कि एक स्टैंडर्ड पैराबोला जो सभी लोग पढ़ते ही हैं हम लोग, इस तरीके से होता है जिसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री एक्स एक्सिस हो, तो ये स्टैंडर्ड पैराबोला होता है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। बट अगर आप इसको अच्छे से समझने की कोशिश करो तो ये y माइनस जीरो का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस जीरो है। ये जो 0 0 का मैंने मैनिपुलेशन किया ताकि आप ये समझ पाओ कि वर्टेक्स जो है वो 0 0 पे है, वो वाला पैराबोला है ये, और इसकी सिमेट्री भी एक्स एक्सिस है। एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या यहाँ पे एक्सिस ऑफ सिमेट्री बिल्कुल कोइंसाइड ही कर रही है। अब इस टाइप के जितने पैराबोला बनेंगे, फॉर एग्जांपल अगर आप वर्टेक्स कहीं और पे रख लो और पैराबोला इसी टाइप से बनाओ, तो इस बार एक्सिस ऑफ सिमेट्री ये है, बट ये जो एक्सिस ऑफ सिमेट्री है ये पैरेलल हो गया कि नहीं एक्स एक्सिस के, बट वर्टेक्स तो इस बार कहीं और पे है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कल को वर्टेक्स वी डैश
सपोज एच कॉमा के पे है, तो वैसे पैराबोला का इक्वेशन होता है y माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए एक्स माइनस एच। तो अब इसका ऑर्डर हमें फाइंड आउट करना है। तो h और k ये दो हमारे पास क्या है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स हैं। और ये a क्या है, ये 4a लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम होता है, तो उसके बारे में भी कुछ कमेंट नहीं किया गया है। तो इसका मतलब लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। पैराबोला का शेप ऐसा ही, एच के और ए तीनों ही यहाँ पे आर्बिट्री कॉन्स्टेंट्स हो गए, तो इसका जो ऑर्डर है वो भी 3 हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है, इफ पी एंड क्यू आर ऑर्डर एंड डिग्री ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन देन। यहाँ पे आप देखो जो हाईएस्ट ऑर्डर आपको दिखेगा डेरिवेटिव वो है डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी ऑर्डर तो 2 है और डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव पे पावर कितना है। तो वहां पे डिग्री यहाँ दिख गया आपको 3 है, तो इसका मतलब डिग्री ग्रेटर है ऑर्डर से। तो डिग्री का मतलब क्यू, तो क्यू ग्रेटर है पी से, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इक्वेशन ऑफ कर्व सेटिस्फाइंग डिफरेंशियल इक्वेशन y इंटू एक्स प्लस वाई क्यूब डी एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई क्यूब माइनस एक्स डी वाई एंड पासिंग थ्रू 1,1। वैसे तो ऑप्शन से भी आप देख लो, पासिंग थ्रू 1,1 से ही पता चल गया कि ए ऑप्शन हो नहीं सकता, है ना। 1 माइनस टू प्लस थ्री, ये तो 4 माइनस टू 2 आ जाएगा। वैसे ही थर्ड सेकेंड ऑप्शन में अगर आप एक्स और वाई 1 रखते हो तो कभी भी जीरो नहीं आएगा, वो तो 1 प्लस टू प्लस थ्री आ जाएगा। तो या तो नन ऑफ दीज ही होगा आंसर, या फिर ऑप्शन सी होगा। मेथड वाइज अगर सॉल्व करना है तो y को अंदर भेज के यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो वाई एक्स प्लस वाई पावर 4 बनेगा और उसमें dx मल्टीप्लाई भी होगा, तो मैं मल्टीप्लाई करके ही साथ में लिखता हूँ, वाई एक्स डी एक्स प्लस वाई पावर 4 dx। ऐसे ही राइट साइड में एक्स वाई क्यूब के साथ dy आएगा और माइनस एक्स स्क्वायर के साथ भी dy आएगा। तो अब हम इसको लिख सकते हैं एक्स वाई क्यूब dy माइनस एक्स स्क्वायर dy, है ना। राइट साइड वाले को पहले लिख रहा हूँ और लेफ्ट साइड वाले को भी मैंने राइट साइड ही भेज दिया है और फिर लिख रहा हूँ, तो इसलिए ये माइनस साइन भी आएगा, माइनस वाई एक्स डी एक्स और माइनस वाई पावर 4 डी एक्स इज इक्वल टू 0। सबको राइट साइड भेज के 0 बना लिया। अब अगर वाई क्यूब कॉमन लिया मैंने, तो ये बनेगा एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स। फर्स्ट और लास्ट में मैंने कॉमन लिया है, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म में मैंने वाई क्यूब को कॉमन लिया है, और फिर माइनस एक्स कॉमन लूंगा तो यहाँ बचेगा एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स। ये बहुत अच्छे पैटर्न बन गए यहाँ पे। अब यहाँ पे डिवाइड कर देंगे बोथ साइड बाई वाई स्क्वायर और एक्स क्यूब, है ना। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड बाई वाई स्क्वायर एक्स क्यूब बोथ साइड्स। इससे क्या फायदा होगा आपको वो स्टेप करने के बाद ही पता चलेगा। जैसे ही वाई स्क्वायर से डिवाइड किया, एक वाई तो कैंसिल हो जाएगा, ऊपर सिर्फ वाई और नीचे एक्स क्यूब बचेगा, और अंदर अभी भी एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बचा हुआ है, इज इक्वल टू, है ना। ये जो माइनस वाला टर्म है उसको उधर भेज रहा हूँ और उधर भी डिवाइड कर रहा हूँ वाई स्क्वायर एक्स क्यूब से, तो एक्स एक्स कट जाएगा, ऊपर 1 और नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बचेगा, और साथ में एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स भी बचेगा। तो ये तो हो गया डिवीजन का काम। अब इसमें से y बाई एक्स को साइड में रख लेता हूँ, बाकी जो पूरा का पूरा ऑब्जर्व करो अगर आप, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर, तो ये एक बहुत ही अच्छा पैटर्न है। ये y बाई एक्स और ये d बाई डी एक्स ऑफ, या एक तरीके से पार्शियल डिफरेंशियल ऑफ क्या है, y बाई एक्स है ना। डिवीजन फॉर्मेट में डिफरेंशिएशन हो रहा है, y बाई एक्स का ही शॉर्ट फॉर्म में हमने ऐसे लिख दिया dy बाई एक्स। तब तक राइट साइड में अगर आप ऑब्जर्व करो तो राइट साइड में भी एक पैटर्न बन रहा है, और वो राइट साइड का पैटर्न क्या है कि ऊपर डी एक्स वाई है, पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ, पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई है, नॉट पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल डिफरेंशिएशन है एक्स वाई का, और उसके नीचे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्रेजेंट। तो इंटीग्रेट बोथ साइड हमें करना ही है, तो लेफ्ट साइड को इंटीग्रेट करने के लिए y बाई एक्स की जगह पे t रख देंगे, तो ये हो जाएगा t, ये हो जाएगा dt। और यहाँ पे राइट साइड में इंटीग्रेट करने के लिए कुछ z रख दो आप, एक्स वाई की जगह पे z रख दो, तो ये डी जेड बाई जेड स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो t dt का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर बाई 2, और z स्क्वायर ऊपर जाएगा तो z पावर माइनस 2 होगा, और z पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, z पावर माइनस 2 प्लस 1, यानी z पावर माइनस 1 हो जाएगा, और नीचे भी माइनस 1 आएगा, मतलब ये माइनस 1 बाई जेड आ जाएगा प्लस कुछ कांस्टेंट c। तो बस इसमें अब आप फाइनल वैल्यू रख दो अपने
टी किसकी जगह रखा था, वाई बाई एक्स, तो इसका मतलब ये है वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर हो गया। और -1/z रखा था एक्स वाई की जगह पे, तो ये आ गया। और ये भी बोला गया था कि 1,1 से पास कर रहा है, तो अगर आप एक्स और वाई की जगह पे 1 1 रखोगे तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल जाएगी। तो 1/2 आ गया एक्स और वाई 1 रखने पे, और इधर -1 आ गया प्लस सी, तो सी की वैल्यू आ गई 3/2, रख देंगे वहां पे। तो वाई स्क्वायर बाई 2x स्क्वायर इज इक्वल टू -1/xy प्लस 3 तो यहाँ ऊपर वाई क्यूब कर लेता हूँ और नीचे 2x स्क्वायर वाई कर लेता हूँ, और इधर भी ऊपर -2 कर लेता हूँ और एक x भी बना लेता हूँ, ताकि नीचे भी 2 और एक और x आने से एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 बाई, यहाँ 2 ऑलरेडी है तो एक्स स्क्वायर वाई बनाऊंगा तो ऊपर भी एक्स स्क्वायर वाई बनेगा। तो नीचे का डिनोमिनेटर हर जगह सेम हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो अपने पास फाइनल आंसर आया वाई क्यूब प्लस 2x -3x स्क्वायर वाई इज इक्वल टू 0, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आ गया। क्वेश्चन नंबर 20 है द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल कॉनिक्स हुज सेंटर लाइज एट ओरिजिन इज ऑफ ऑर्डर। सो जनरल इक्वेशन पहले हम लोग लिख लेते हैं उस कोनिक का, या किसी भी कोनिक का जिसका सेंटर ओरिजिन पे है। सो जनरल इक्वेशन ऑफ ऑल कोनिक्स हुज सेंटर लाइज एट ओरिजिन, है ना, उसका जनरल इक्वेशन होता है ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस c इज इक्वल टू 0, कॉन्स्टेंट c इक्वल टू 0। कोई x और y का कोफिशिएंट नहीं होता है इसमें, जस्ट बिकॉज सेंटर ओरिजिन पे लाई कर रहा है। तो इसमें अगर आप कॉन्स्टेंट्स काउंट करो उससे पहले आप एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट यानी a से डिवाइड कर सकते हो थ्रू आउट। तो ये हो जाएगा 2h/a प्लस b/a² प्लस c/a इक्वल टू 0। क्योंकि अगर आप नहीं करते ऐसा तो आप काउंट करते ज़्यादा आर्बिट्ररी, तो आप ज़्यादा काउंट कर लेते, जैसे a को, h को, b को और c को। आपको लगता है कि 4 होगा इसका ऑर्डर क्योंकि 4 आर्बिट्ररी कॉन्स्टेंट्स है, बट अगर आप ध्यान से देखो तो h/a कुछ एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट आएगा, b/a और c/a, तो 3 ही अलग अलग आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एक्चुअल में आने वाले हैं। अगर आप अच्छे से इसको समझ लो तो इसकी वजह से इसका जो ऑर्डर होगा वो 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पे y log y से डिवाइड कर देते हैं, तो ये dx/dy हो जाएगा प्लस x डिवाइडेड बाई y log y हो जाएगा, और ये जो माइनस वाला टर्म है उसको राइट में करते हैं log y, और हमने डिवाइड भी किया था y log y से, ठीक है, तो ये log y भी कैंसिल हो गया। अब एक स्टैंडर्ड पैटर्न होता है कि dx/dy प्लस px इज इक्वल टू q। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो वहां पे p और q या तो कांस्टेंट्स होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y होते हैं। तो अगर x का कोफिशिएंट आप देखो तो पता चल जाएगा कि p का वैल्यू कुछ और नहीं 1/y log y है, और q का वैल्यू क्या है 1/y है। तो इस पर्टिकुलर केस में इंटीग्रेशन फैक्टर होता है, वो होता है e के ऊपर इंटीग्रेशन p dy। तो यहाँ पे बन गया e के ऊपर इंटीग्रेशन 1/y log y dy। तो अगर log y की जगह पे t रखा जाए, है ना, तो 1/t हो गया, log y की जगह पे मैंने क्या पुट किया t, तो डिफ्रेंशिएट करने पे 1/y dy की जगह अपने आप क्या हो जाएगा dt, तो ये बन गया dt। इसका मतलब ये आ गया इंटीग्रेशन e पावर ln t, और वो होता है सिर्फ t के इक्वल, जिसकी वैल्यू ऑलरेडी log y थी। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया बी। क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ 1 प्लस ई के ऊपर x/y dx प्लस ई पावर x/y इंटू 1 माइनस x/y dy। तो आप देख सकते हो x/y बार बार रिपीट, y की जगह पे v रखने की सोचोगे और x की जगह पे ये हो जाएगा vy। अगर y के रिस्पेक्ट से डिफ्रेंशिएट करें तो dx/dy हो जाएगा v प्लस y dv/dy। ये दोनों सब्स्टिट्यूशन हम यूज करेंगे, बट उससे पहले जरा पहले dx/dy के फॉर्मेट में लिख तो ले। तो dx/dy का वैल्यू क्या हो जाएगा, आप देखो ये जो टर्म है सेकंड वाला टर्म वो पूरा का पूरा राइट में जाएगा, तो माइनस ई के ऊपर x/y आएगा और 1 माइनस x/y आएगा, और लेफ्ट साइड में ये ऑलरेडी है, तो लेफ्ट साइड में से dx को अपने जगह पे ही रखेंगे, 1 प्लस ई पावर x/y को राइट में भेज देंगे, तो ये अपने पास आ गया dx/dy। अब इसकी जगह पे जो वैल्यूज है सब्स्टिट्यूशन वाली वो रखते हैं v प्लस y dv/dy इक्वल टू माइनस ई पावर v 1 माइनस v डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर v। अब फर्दर इसको सॉल्व करते हैं।
वाई डी वी बाई डी वाई क्या हो जाएगा, माइनस ई पावर वी माइनस माइनस प्लस ई वी इंटू वी डिवाइडेड बाई 1 प्लस ई पावर वी माइनस वी। और जैसे ही आप यहाँ पे एलसीएम लोगे, यहाँ पे कुछ टर्म्स कैंसिल होते हुए नजर आएंगे आपको, माइनस वी ई पावर वी, ये वाला इससे कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे करना होगा वेरिएबल सेपरेशन, क्योंकि माइनस कॉमन लेते ही यहाँ पे आपके पास v प्लस ई पावर वी बचेगा और नीचे 1 प्लस ई पावर वी बचेगा, करेक्ट है। और यहाँ बचा है v dv बाई dy, तो 1 प्लस ई पावर वी डिवाइडेड बाई v प्लस ई पावर वी dv इज इक्वल टू माइनस dy बाई वाई। और अगर दोनों साइड इंटीग्रेट करें तो लेफ्ट साइड में आप देखो जो भी डिनोमिनेटर है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर है, और ऐसे केसेस में डिनोमिनेटर का लॉग वो आंसर हो जाता है। तो स्ट्रेट अवे हम क्या बोल सकते हैं कि लॉग ऑफ v प्लस ई पावर वी, ये आंसर हो गया। और इधर हो जाएगा माइनस लॉग ऑफ y। तो जब दोनों लॉग आ चुका है तो लॉग का कांस्टेंट भी ले लेंगे, ये माइनस लॉग y लेफ्ट में आएगा तो लॉग m प्लस लॉग n का रूल अप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा लॉग y इंटू वी प्लस ई पावर वी इज इक्वल टू लॉग c। इसका मतलब लॉग के सामने जो भी टर्म्स है उनको कंपेयर कर सकते हैं। तो ये आ गया y v प्लस ई पावर v इज इक्वल टू कुछ कांस्टेंट, और v किसकी जगह पे रखा गया था, हमने रखा था x बाई वाई की जगह पे v। तो ये अब वहां पे आप रख लो वापिस से, x बाई वाई प्लस ई के ऊपर x बाई वाई इज इक्वल टू c। तो ये हो गया x प्लस वाई टाइम्स ऑफ ई के ऊपर x बाई वाई इज इक्वल टू c। तो x प्लस वाई ई पावर x बाई वाई इक्वल टू c, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ x cos x dy बाई dx प्लस y इंटू x sin x प्लस cos x इक्वल टू 1। तो यहाँ पे सबसे पहले dy बाई dx को फ्री करते हैं, x cos x से डिवाइड करते हैं थ्रू आउट, तो ये बन जाएगा y, और उसके साथ जो भी टर्म्स हैं x sin x प्लस cos x, वो दोनों टर्म्स को x cos x से डिवाइड होना पड़ेगा, ठीक है। और इक्वल टू 1 बाई एक्स कॉस एक्स हो गया। तो फर्दर अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लें तो डी वाई बाई डी एक्स प्लस ये जो पूरा का पूरा ब्रैकेट वाला टर्म है, यहाँ पे एक्स एक्स कैंसिल होके ये हो गया tan एक्स, वहाँ कॉस कॉस कैंसिल होके प्लस 1 बाई एक्स हो गया इंटू वाई, और इधर क्या हो गया 1 बाई एक्स कॉस एक्स। तो ये एक स्टैंडर्ड लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, किस फॉर्मेट का, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी इंटू वाई इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p का वैल्यू ये पूरा का पूरा है और q का वैल्यू ये पूरा का पूरा राइट साइड है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का स्टेप नंबर 1 होता है, पहले फाइंड करते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर, जो होता है e के ऊपर इंटीग्रेशन p dx। तो e के ऊपर इंटीग्रेशन अगर हम लोग करेंगे tan x प्लस 1 बाई एक्स रख करके dx, तो ये हो जाएगा e के ऊपर tan x का डिफरेंशिएशन log secant x हो जाएगा, और प्लस 1 बाई एक्स का हो जाएगा ln x। तो इसका मतलब ओवरऑल e के ऊपर हो जाएगा ln x सीकेंट x, और e के ऊपर log आने पे वो पूरा का पूरा गायब हो जाता है, सिर्फ सामने वाली चीज बचती है, यानी कि x सीकेंट x। स्टेप नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। अब सॉल्यूशन लिखने के लिए अपना अगला स्टेप होता है कि हम लोग लिखें y इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर जो कि x सीकेंट x है इज इक्वल टू q इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर, तो q 1 बाई एक्स कॉस एक्स है इंटू ये x सीकेंट x हम लोग लिखेंगे, जो कि इंटीग्रेशन फैक्टर हमने कैलकुलेट किया, x से x कैंसिल हो गया, cos ऊपर जाएगा तो सीकेंट स्क्वायर x बन जाएगा, और उसका अगर इंटीग्रेशन करें तो tan x प्लस कॉन्स्टेंट c आ जाएगा, यानी एक्स वाई सीकेंट x इज इक्वल टू tan x प्लस c अपना आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में। Question number 24, which one of the following is correct solution of dy by dx tan y is equal to sin x plus y plus sin x minus y। सबसे पहले इनको ही आप ओपन अप कर लो, ये होता है sin x cos y प्लस sin y cos x, और जो माइनस वाला है उसमें बस बीच में माइनस आ जाएगा, उसकी वजह से एक टर्म कैंसिल हो जाएगा जो sin y cos x वाला है, ठीक है, ये कैंसिल आउट हो गया। बचा क्या, 2 sin x cos y, 2 sin x cos y, और dy बाई dx अगर मुझे लिखना है तो उधर tan y से डिवाइड भी करना पड़ा होगा, वो tan y इधर आ जाएगा। तो ओवरऑल मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास जो इक्वेशन बचा हुआ है dy बाई dx इज इक्वल टू 2 sin x cos y, और ये हो जाएगा नीचे sin y डिवाइडेड बाई cos y होगा, जो ऊपर जाके cos स्क्वायर y हो जाएगा।
अब वेरिएबल सेपरेट कर लेते हैं, तो वेरिएबल सेपरेशन में ये हो जाएगा dy, इसके साथ यहाँ पे साइन y भी होगा और नीचे कॉस स्क्वायर y भी होगा, इक्वल टू 2 साइन x dx। तब तक यहाँ पे साइन बाई कॉस टैन वाई, और एक जो कॉस नीचे बचेगा वो भी ऊपर जाके सीकेंट वाई हो चुका होगा, इंटीग्रेशन करेंगे और इधर भी इंटीग्रेशन करेंगे 2 साइन एक्स डी एक्स का। तो सीकेंट वाई टैन वाई किसका डिफरेंशिएशन होता है? सीकेंट वाई का, यानी कि इंटीग्रेशन इसका क्या हो जाएगा? सीकेंट वाई। और इधर 2 साइन एक्स है, तो साइन एक्स किसका डिफरेंशिएशन होता है? माइनस कॉस का, इसलिए माइनस कॉस एक्स यहाँ पे आ जाएगा 2 के साथ, प्लस कुछ कांस्टेंट सी। तो फाइनली आंसर क्या आ गया? सीकेंट वाई इज इक्वल टू सी माइनस 2 कॉस एक्स। ये अपने पास आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। सीकेंट वाई इज इक्वल टू सी माइनस 2 कॉस एक्स। 25 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सॉल्यूशन ऑफ वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बाई वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये एक्स वाई माइनस 1 बाई वाई टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 है। तो जानबूझ के ये डी वाई बाई डी एक्स को फ्री करने के लिए मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ इसके रेसिप्रोकल से, तो ये इधर आ जाएगा वाई बाई एक्स वाई माइनस 1, और उसके साथ वाई स्क्वायर भी था यहाँ पे इक्वल टू 0, यानी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आ गई? वाई क्यूब बाई, नीचे 1 माइनस एक्स वाई लिख सकता हूँ, माइनस एडजस्ट कर दिया मैंने, यानी यहाँ से डी एक्स बाई डी वाई अगर लिखना हो उल्टा करके तो ये 1 माइनस एक्स वाई बाई वाई क्यूब हो गया। अलग अलग लिखा जाए तो 1 बाई वाई क्यूब माइनस यहाँ पे एक्स बाई वाई स्क्वायर भी हो जाएगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये कुछ और नहीं, डी एक्स बाई डी वाई प्लस 1 बाई वाई स्क्वायर, 1 बाई वाई स्क्वायर के साथ x है और इक्वल टू 1 बाई वाई क्यूब है। ये कौन सा फॉर्मेट है? ये है डी एक्स बाई डी वाई प्लस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू का फॉर्मेट, जहाँ पे p और q y के फंक्शन होने चाहिए। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का पहला स्टेप होता है कि इंटीग्रेशन फैक्टर आप निकाल लो, जो कि होता है e के ऊपर इंटीग्रल p dy। तो यहाँ हो जाएगा e के ऊपर इंटीग्रेशन 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई का, वाई स्क्वायर ऊपर जाएगा तो वाई पावर माइनस 2 होगा, और वाई पावर माइनस 2 का इंटीग्रेशन होता है माइनस 1 बाई वाई, तो e के ऊपर आ जाएगा माइनस 1 बाई वाई। फर्दर जो सोल्यूशन है इसका वो x होगा, जो सोल्यूशन है वो x होगा, तो सोल्यूशन x इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर लिखते हैं हम लोग। तो q यहाँ पे 1 बाई वाई क्यूब है, इंटू इंटीग्रेशन फैक्टर माइनस 1 बाई वाई है, और यहाँ पे डी वाई बाई वाई। अब यहाँ 1 बाई वाई की जगह पे t रख देते हैं राइट साइड वाले इंटीग्रल को सॉल्व करने के लिए, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई, तो माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई की जगह पे डी टी हो जाएगा। तो पहले तो यहाँ पे 1 बाई वाई की जगह पे एक t लिख लिया मैंने, और जो बाकी 1 बाई वाई स्क्वायर डी वाई बचा उसकी जगह पे माइनस डी टी आ जाएगा। उस माइनस साइन को मैं स्टार्टिंग में एडजस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, और ये हो गया डी टी, और तब तक ई के ऊपर माइनस टी आ चुका है। तो ये हो गया x के ऊपर x इंटू ई पावर माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू माइनस, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स करेंगे, t को फर्स्ट और e पावर माइनस टी को सेकंड फंक्शन लेंगे। इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का रूल ये कहता है, हम लिखते हैं फर्स्ट इंटीग्रेशन सेकंड। अब इंटीग्रेशन सेकंड क्या होगा? e पावर माइनस टी बाई माइनस 1, इस वजह से माइनस आ गया। फिर बीच में एक माइनस आता है, बड़ा सा इंटीग्रेशन लेते हैं, और फिर वहां पे लिखते हैं डी बाई डी टी ऑफ फर्स्ट, जो कि 1 हो गया, और फिर से लिखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, जो कि ई पावर माइनस टी बाई माइनस 1 हो गया, और फिर उसका इंटीग्रेशन एक और बार करते हैं। तो ये माइनस अंदर जाएगा तो इसको बनाएगा टी ई पावर माइनस टी, ये माइनस 1 और माइनस मिलके प्लस होगा, और एक बाहर वाला माइनस फिर से माइनस बनाएगा, लेकिन इंटीग्रेशन का माइनस फिर से उसको प्लस बनाएगा। तो ये इस तरीके से फाइनल आंसर यहाँ तक आ चुका है। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो t का वैल्यू रख लो, t का वैल्यू रखने पे ये आ चुका होगा x ई पावर माइनस 1 बाई वाई इज इक्वल टू, t की जगह पे 1 बाई वाई था, तो 1 बाई वाई ई के ऊपर माइनस 1 बाई वाई प्लस ई के ऊपर माइनस 1 बाई वाई प्लस कॉन्स्टेंट c। तो x का वैल्यू कितना आ गया? ये e पावर माइनस 1 बाई वाई हर जगह से आप कैंसिल करते जा सकते हो, तो 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस सी इंटू ई के ऊपर 1 बाई वाई हो जाएगा, है ना, क्योंकि हमने e पावर 1 बाई वाई से एक तरीके से मल्टीप्लाई ही कर दिया है पूरे में। तो ये सोल्यूशन आएगा x इज इक्वल टू 1 बाई वाई प्लस 1 प्लस सी ई पावर 1 बाई वाई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है।
क्वेश्चन में 26 में ये कहा जा रहा है कि एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एंड स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन, देन वैल्यू ऑफ लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो एफ एक्स स्क्वायर माइनस एफ एक्स बाई एफ एक्स माइनस जीरो इज। तो अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो डायरेक्ट रख दे तब तो ऊपर एफ जीरो माइनस एफ जीरो ऊपर भी जीरो और नीचे भी जीरो आ जाएगा। तो जीरो बाई जीरो के फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे करते हैं। तो ये बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर पहले, फिर एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, फिर ऐसे बनेगा एफ डैश ऑफ एक्स और नीचे भी यही काम करेंगे, ये हो जाएगा एफ डैश ऑफ एक्स। हालांकि एफ जीरो तो कोई एक वैल्यू होगा तो वो जीरो हो गया, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो। अब यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें अगर एक्स टेंडिंग टू जीरो, तो ये एफ डैश ऑफ, सिंस डिफरेंशिएबल फंक्शन था तो एफ डैश ऑफ एक्स स्क्वायर की कोई वैल्यू आएगी, बट ये 2 into 0 करने की वजह से ये तो जीरो आ गया। और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है तो इसका मतलब यहाँ पे जीरो माइनस जो एफ डैश ऑफ एक्स होगा, कोई यहाँ पे पॉजिटिव क्वांटिटी आएगी, है ना। एफ डैश ऑफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए एफ डैश ऑफ एक्स ग्रेटर देन जीरो होता है और नीचे भी पॉजिटिव क्वांटिटी आएगा। इसका मतलब जीरो माइनस पॉजिटिव नंबर करेंगे तो ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, यानी कि ये क्या आ गया, एक नेगेटिव आंसर आना चाहिए और सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 27 है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑल नॉन वर्टिकल लाइंस इन ए प्लेन। तो अगर आप बात करो तो नॉन वर्टिकल लाइंस वो होती हैं जो वाई एक्सिस के पैरेलल न हो, है ना। यानी कि जो एम का वैल्यू होता है स्लोप tan थीटा, उसमें थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू 90 डिग्री, है ना। यहाँ से ऐसे 90 डिग्री नहीं होना चाहिए, ऐसे पैरेलल टू वाई एक्सिस नहीं हो। तो कोई भी जनरल इक्वेशन अगर लिखें लाइन का, एक तरीके से इंटरसेप्ट फॉर्म y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो गया। बस शर्त यह है कि m की वैल्यू tan 90 डिग्री नहीं होनी चाहिए, अनडिफाइंड नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे दो आपको दिख रहे हैं m और c आर्बिट्री कांस्टेंट, तो पहला डिफरेंशिएशन dy बाई डी एक्स करते ही यहाँ पे m आ जाएगा। अब tan 90 नहीं है लेकिन उसके अलावा कुछ भी हो सकता है, आर्बिट्री कांस्टेंट है ये। तो एक और बार डिफरेंशिएशन करेंगे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 28 है सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई डी एक्स होल स्क्वायर माइनस एक्स डी बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू जीरो इज। तो एक तो तरीका ये है कि आप एक एक ऑप्शन को ही चेक कर लो। तो जैसे dy बाई डी एक्स यहाँ पे करेंगे तो 2 आएगा, तो 2 का स्क्वायर हो गया, फिर माइनस एक्स और dy बाई डी एक्स सिर्फ करें अगर तो dy बाई डी एक्स की वैल्यू हो जाएगी फिर से यहाँ पे 2, और y है तो y का मतलब तो 2x है। मैं ऑप्शन ए को चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पे क्या बचा अपने पास 4 माइनस 2x प्लस 2x, तो सिर्फ 4 बचेगा, राइट, सिर्फ 4 बचेगा। डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू जीरो तो नहीं हो रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी ऐसे ही ट्राई करते, तो डी वाई बाई डी एक्स इस बार -2 आता, तो -2 का होल स्क्वायर करते, फिर माइनस एक्स, फिर यहाँ पे -2 आता और फिर प्लस वाई करेंगे तो वहां भी -2x आता। तो इस बार भी आप देखो अगेन 4 बच जाता, नॉट इक्वल टू जीरो, ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। सी ऑप्शन पे अगर आप चेक करते तो डी वाई बाई डी एक्स इस बार भी 2 आता, तो 2 का स्क्वायर होता और माइनस एक्स फिर से 2 आता यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स, और प्लस वाई इस बार करते तो 2x माइनस 4 होता। तब तक इधर 4 माइनस 2x है, तो 4 माइनस 2x प्लस 2x माइनस 4, इस बार जाके ये जीरो आया और सेटिस्फाई किया। एक बार डी ऑप्शन को भी आप चेक कर लो, अगर डी वाई बाई डी एक्स निकालते तो आप 2 का स्क्वायर होता, फिर माइनस एक्स, फिर से यहाँ पे 2 आता डी वाई बाई डी एक्स और प्लस वाई यानी 2x प्लस 4 होता। तो इस बार ये 8 आता, इस बार भी नॉट इक्वल टू जीरो आता। तो सिर्फ एक ऑप्शन है सी जिसमें सेटिस्फाई किया, इसलिए वही उसका सोल्यूशन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है a particle moves in a straight line with a velocity given by dx by dt is equal to x plus 1 where x is distance traveled in time t. The time taken by particle to travel a distance of 999 meters is। तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में दिया गया है dx by dt इक्वल टू एक्स प्लस वन, तो उसको वेरिएबल सेपरेट करके लिख लेते हैं, dx by x प्लस वन लिख लेते हैं और dt को उधर भेज के इंटीग्रेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा ln x प्लस वन इस साइड और इधर आ जाएगा टाइम t प्लस कोई कांस्टेंट c। अब स्टार्टिंग में जब टाइम t इक्वल टू जीरो रहा होगा, है ना, टाइम t इक्वल टू जीरो पे कोई डिस्टेंस तो कवर हुआ नहीं होगा, तो उस पर्टिकुलर मोमेंट पे ln वन हो जाएगा, यहाँ भी जीरो और यहाँ कांस्टेंट आ जाएगा, तो ln वन की वैल्यू जीरो होती है तो c की वैल्यू भी जीरो आ गई। मतलब टाइम का एक्सप्रेशन क्या आ गया, ln x प्लस वन। तो अगर डिस्टेंस ट्रैवल किया है 999 मीटर तो ये हो जाएगा log 1000, है ना, और टाइम की वैल्यू log 1000 मतलब ये log बेस e है,
कुछ भी नहीं रहता, ln है मतलब वो बेस ई रहता है। तो वहां से हम लोगों ने एट x इक्वल टू 999 मीटर टाइम निकाल लिया, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है कि आप इसमें जो 10 क्यूब है इसके पावर को पहले लिख सकते हो, तो ये 3 लॉग बेस ई और 10 लिखा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन सेटिस्फाइंग रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स माइनस वाई इज। सपोज एक्स की जगह पे साइन थीटा मान लेते हैं और वाई की जगह पे साइन फाई मान लेते हैं, है ना, साइन फाई। तो अब रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई, और इस साइड में हो जाएगा ए साइन थीटा माइनस साइन फाई। ठीक है, ऐसे बना लिया। ये सब्स्टिट्यूशन इसलिए कर रहे हैं ताकि इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। ये बन गया कॉस थीटा प्लस ये बन गया कॉस फाई, और इधर अपने पास ए साइन थीटा माइनस साइन फाई अभी भी है। अब ये फॉर्मूले अप्लाई कर देंगे। कॉस थीटा प्लस कॉस फाई होता है 2 टाइम्स ऑफ कॉस थीटा प्लस फाई डिवाइडेड बाई 2, और फिर होता है कॉस थीटा माइनस फाई डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए टाइम्स, अब यहाँ पे जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो हो जाएगा 2 टाइम्स कॉस, इस बार भी प्लस में आता है थीटा प्लस फाइव बाई 2, और साइन थीटा माइनस फाइव बाई 2 ये आता है। तो कॉस वाला पूरा का पूरा टर्म यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो, कॉस बाई साइन जब होगा तो इधर हो जाएगा कॉट थीटा माइनस फाइव डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू ए, यानी थीटा माइनस फाइव बाई 2 हो जाएगा कॉट इनवर्स ए, यानी थीटा माइनस फाइव को लिखा जा सकता है 2 टाइम्स ऑफ कॉट इनवर्स ए। ए तो एक आर्बिट्री कांस्टेंट था, अब x की जगह पे साइन थीटा रखा था तो इसका मतलब ये साइन इनवर्स x है, और y की जगह पे साइन फाई रखा था तो ये साइन इनवर्स y है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, और इधर तो ये आर्बिट्री कांस्टेंट था a, तो ये 2 कॉट इनवर्स a बचा। डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये आ जाएगा रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा माइनस रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, लेकिन y का डिफरेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में ए जो है हट गया, आर्बिट्री कांस्टेंट भी नहीं है, और इसकी डिग्री 1 हो जाएगी क्योंकि डी वाई बाई डी एक्स पे पावर 1 है। क्वेश्चन नंबर 31 है, इफ एफ एक्स इज इक्वल टू पी मॉडुलस ऑफ साइन एक्स प्लस क्यू ई पावर मॉडुलस ऑफ एक्स प्लस आर मॉडुलस ऑफ एक्स का क्यूब, एंड इफ एफ एक्स इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू 0, तो यहाँ पे पी और क्यू से रिलेटेड ऑप्शंस गिवन है। बोले तो कंटिन्यूअस भी होगा, तो एक काम करते हैं, पहले फंक्शन लिखते हैं एफ एक्स फॉर एक्स लेस देन 0। अगर एक्स लेस देन 0 है तो उसके जस्ट लेफ्ट साइड में क्या होगा, उसके लिए p मॉड साइन एक्स हो जाएगा माइनस साइन एक्स। ठीक है, और फिर अगला वाला q ई पावर वो भी माइनस एक्स हो जाएगा, फिर r माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा, यानी सभी टर्म्स में माइनस आ जाएगा बेसिकली, जहां जहां पे x था वहां पे माइनस एक्स आ गया। और अगर x ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन लिखते तो एफ एक्स का वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे होता p साइन एक्स प्लस क्यू ई पावर एक्स प्लस आर एक्स क्यूब। ठीक है, तो इन दोनों केसेस पे हम लोग डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर देते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर केस का डिफरेंशिएशन इधर करता हूँ, एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, माइनस पी कॉस एक्स, फिर एक माइनस साइन आएगा, क्यू ई पावर माइनस एक्स होगा, यहाँ भी माइनस 3 RX स्क्वायर हो जाएगा, और अब आप यहाँ पे x इक्वल टू 0 रख दो, है ना, क्योंकि वो जस्ट लेफ्ट ऑफ 0 है। तो ये बनेगा माइनस पी, क्योंकि cos 0 1 होता है, ये हो जाएगा माइनस क्यू, क्योंकि e पावर 0 1 हो जाएगा, और x 0 होने की वजह से r वाला टर्म भी पूरा का पूरा 0 हो गया। तो मतलब ये LHD आ गया, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ गया। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ करते हैं, ये हो जाएगा p cos x प्लस क्यू ई पावर एक्स प्लस 3 RX स्क्वायर। इसमें भी जैसे ही आप x इक्वल टू 0 डालोगे ये p प्लस क्यू बन चुका होगा, बाकी तो ये पोर्शन भी 0 हो गया। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव सेम होना चाहिए अगर उस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल होना है फंक्शन को। तो माइनस पी माइनस क्यू इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, यानी कि हम बोल सकते हैं कि p प्लस क्यू का 2 टाइम्स 0 है, तो इसका मतलब p प्लस क्यू भी क्या है, खुद 0 होगा। और r की जगह पे आप कुछ भी रखो,
कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि वो वैसे भी वो जीरो हो ही रहा है दोनों केसेस में, है ना, एक्स जीरो रखने पे। तो आर कुछ भी रियल नंबर हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 32 है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई, वाई जीरो पे जीरो है, यहाँ पे एक्स प्लस वाई की जगह पे हम कुछ भी t मान सकते हैं। तो x के रिस्पेक्ट से डिफरेंशिएशन करेंगे तो 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी डी टी बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं डी टी बाई डी एक्स माइनस वन, और इधर हो जाएगा t। तो ये बन गया डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू टी प्लस वन। वेरिएबल अब इजिली सेपरेट हो जाएगा। डी टी बाई टी प्लस वन इज इक्वल टू डी एक्स, और इंटीग्रेशन कर देंगे तो यहाँ से आंसर आएगा एल एन टी प्लस वन, और इधर आ जाएगा आंसर x प्लस कोई कांस्टेंट c। अब t की जगह पे जो भी हमने सब्स्टिट्यूशन किया था वो भी रख देंगे, तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स प्लस कॉन्स्टेंट c। एट x इक्वल टू जीरो y का वैल्यू जीरो है, तो ये बचेगा सिर्फ इधर एल एन वन, और ये तो इधर जीरो प्लस कॉन्स्टेंट c, तो c का वैल्यू भी जीरो आ गया, क्योंकि log वन जीरो होता है। इसका मतलब सोल्यूशन बचा सिर्फ इतना कि log x प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू एक्स। और इसी को अगर y के फॉर्मेट में लिखना है हमें, तो log हटाने के लिए हमें इस पूरे एक्सप्रेशन को लिखना पड़ेगा, एल एन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल टू एक्स को लिखना पड़ेगा एक्स प्लस वाई प्लस वन इज इक्वल टू ई पावर एक्स। तब जाके आप y का वैल्यू लिख पाओगे ई पावर एक्स माइनस वन। और ये ऑप्शन कौन सा है एक बार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी में